तो ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ फ्रेंड्स, मैं जाती हूँ निकल लेती हूँ। बाय। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, हम भी ठीक है। तो हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं दोस्तों, और आप सभी को हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज है एकादशी, उपतन्ना एकादशी, देवस्थानी एकादशी भी बोलते हैं इसे। और आज के दिन बहुत अच्छा दिन होता है, कि तुलसी माता का विवाह भी होता है इसी दिन। और विष्णु भगवान आज देव निंद्रा से आज जगते हैं, आज उनको जगाया भी जाता है। तो आज का दिन बहुत अच्छा होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं, जा रहे हैं देवदुरिया में फ्रेंड। तो चलते हैं, आप सभी लोग को भी ले चलते हैं, आप लोग चले हमारे साथ, ब्लॉग में बने रहना। तो यहाँ पे हम पूजा वूजा की तैयारी कर चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी माता रानी को, कृष्ण जी को, राधा रानी को, लड्डू गोपाल जी को, सभी को हमने तैयार कर दिया। सुबह ही मॉर्निंग में मैं आज 4-5 बजे उठ गई थी। तो यहाँ पे भोग वगैरह भी लगा दिए, सभी राधा रानी कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने पूजा की भी तैयारियाँ स्टार्ट कर दी हैं फ्रेंड लोग, आप सब देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए फल वगैरह भी सारी व्यवस्था हमने कर लिया है। दूरदुरिया में भी जाना है सुबह और सब कुछ करना है। तो आपका आज एकादशी का ब्लॉग बहुत स्पेशल ब्लॉग होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग जरूर से देखना, खूब इंजॉय करना। तो फ्रेंड, यहाँ शाम हो चुका है और हम पूजा की तैयारी सभी कर चुके हैं। हमने सुबह ड्रेस अपना चेंज कर दिया था, गए मार्केट सामान वामान लेके आ गए। तो यहाँ पर तेजस है, जो आप सबको देख रहे हैं, इसको जुकाम बहुत तेज हो गया फ्रेंड लोग। हम दिखाते हैं क्या क्या व्यवस्था कर ली है अपनी पूजा के लिए। तो यहाँ देखिए हमने एक दीपक लिया है, जिसमें रंगोली बनाया है। इसे आम के पत्ते से हमने रंगोली बनाया है। यहाँ पे दोनों कान्हा जी बैठे हैं, लड्डू गोपाल जी। यहाँ पे तुलसी माता का कुछ श्रृंगार हो चुका है, कुछ श्रृंगार अभी बाकी है। यहाँ पर विष्णु भगवान जी से शादी होगी हमारी माँ तुलसी के। यहाँ पे राधा जी और कान्हा जी हैं, हमारे माँ तुलसी माता हैं। तो यहाँ पे एक लड्डू गोपाल जी और हैं। यहाँ पर एक दिया और तैयार करके रखा है फ्रेंड, आप सब देख सकते हैं। यहाँ पर जयमाला है, यहाँ पे पंचदेव हैं। तो हम आप सबको दिखाते हैं कुछ मंडप अपना इस तरह हम तैयार किए हैं। तो आप लोग बताना हमारा मंडप आप सबको कैसा लगा। तो कुछ इसी तरह हमने डेकोरेशन किया, तैयारी किया। और तेजस मेरा आया कर रहा। यहाँ पर कुछ फूल पत्ती मैंने थाप, जो हाथ के छाप लगता है फ्रेंड, वो भी हम लगा दिए हैं। तो हम कुछ इस तरह पूजा की अपनी तैयारी करना, रेडी हो चुके हैं शाम की पूजा के लिए। अब चलते हैं, तुलसी पूजा करना है मुझे। तो हमने एक मंगलसूत्र डाला, बस सिंपल से मेकअप के कानून में वही पहने हैं। तो चलते हैं, आप सबको पूजा को चलते हैं। पैसे अगर घर में दीपक वगैरह जला देते हैं, कि दिवाली और डिठवन एकादशी एक ही होता है। तो उसी प्रकार से पूरे घर में दीपक वगैरह जला देते हैं। यहाँ पे देखिए लाइट वोटिंग लगा दी है, जल रहा है। और बाहर की पूजा की व्यवस्था करने जा रहे हैं फ्रेंड। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे हमारे साथ। कर दिया उनके पंचदेव के पास कलश पे, और जो हमने सारे स्टैंड पे दीपक किए थे, लगाए थे, वो भी दीपक हमने प्रज्वलित कर दिया। यहाँ पे धूप दीप जला दिए। तो हम बस सारे पूजा स्टार्ट कर दी फ्रेंड। तो आप लोग भी आइए, अब बताना कि आप लोग भी तुलसी पूजन कैसे करते हैं। हम तो ऐसे ही करते हैं, हमारे यहाँ कुछ इस तरह मंडप बनाया जाता है, हम इसी प्रकार करते हैं। तो आप लोग किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ पे माँ को हम पहले गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे, उसके बाद फिर पंचदेव को जनेऊ अर्पित करेंगे, और उसके बाद फिर माँ तुलसी का हम विष्णु भगवान जी को भी जनेऊ देंगे, धारण करवाएंगे। और उसके बाद हम माँ तुलसी का फिर श्रृंगार होता है पहले, क्योंकि सभी भगवान जी का श्रृंगार होता है, उसके बाद फिर माँ तुलसी का श्रृंगार होता है फ्रेंड। यहाँ पे श्री भगवान जी को हम फूल अर्पित कर देते हैं। और यहाँ पे पीले वस्त्र जो है उसको मैं पहले विष्णु भगवान जी को अर्पित करती हूँ। यहाँ पे माँ तुलसी और विष्णु भगवान जी के, हरि जी के शादी के लिए जो हमने गांठ बंधन भी करना होगा कि उनकी चुन्नी में, क्योंकि बिना गांठ की शादी होती नहीं फ्रेंड, आप सबको पता होगा। हम लोग की भी शादी में ऐसे ही हुआ था। तो ऐसे सेम भगवान जी की भी शादी में होता है। तो हमने माता तुलसी को चुन्नी अर्पित कर देते हैं। विष्णु भगवान जी को जो हमने पीला वस्त्र का गांठ बनाया था उसको अर्पित कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे धूप दीप निबंध सारे मतलब भगवान जी को अर्पित। हमने सुहाग का सामान जितने लिए, जो तथा शक्ति यथा भक्ति होती है, तो हमने जो सुहाग की सामग्री ली है भगवान जी सभी को अर्पित कर देते हैं। माँ तुलसी को सारा श्रृंगार अर्पित है, चूड़ी से रंग और बिंदी, सिंदूर और नेल पॉलिश, मतलब एनी 16 श्रृंगार को माँ तुलसी को अर्पित किया जाता है।
तो हम यहाँ पे बिंदी निकाल के माँ तुलसी को सारा श्रृंगार, मतलब ऐसे नहीं चढ़ा देना चाहिए, माँ तुलसी को एक एक करके हम श्रृंगार पूरा अर्पित कर देते हैं। तो दोनों माँ तुलसी को अर्पित कर देते। तो यहाँ पे एक ही तुलसी माता की शादी किया जाता है, दोनों गृह पर दोनों लोग को रखी हूँ कि बहन बहन हो हैं। एक रामा तुलसी है, एक श्यामा तुलसी है। तो हमने रामा तुलसी का शादी किया था, श्यामा तुलसी का भी मैंने शादी नहीं की है, अगले साल करूँगी इनकी शादी। तो फ्रेंड हम इसी तरह पूजा अपना कर लेते हैं। तो आई होप आप लोग को हमारे पूजा पसंद आएगा। तो सभी भगवान जी को हम चंदन अर्पित कर देते हैं, माँ तुलसी जी को भी चंदन अर्पित कर देते हैं श्रृंगार, क्योंकि माँ हमारी श्री विष्णु हरि जी इसी दिन योग निद्रा से जगते हैं, तो इनका विवाह किया जाता है। इनके विवाह के बाद सभी हमारे यहाँ हिंदू रीति रिवाज से सभी कन्याओं की शादी होती है। कोई भी फंक्शन होता है, शुभ मुहूर्त, घर का गृह प्रवेश हो या शादी हो या मुंडन हो, जनेऊ हो, कुछ भी हो कार्यक्रम, इसी के बाद होता है फ्रेंड, हमारे अपने हिंदू रीति रिवाज से जो होता है। तो यहाँ पे हम हमारे जो दीपक प्रज्वलित किए थे, मैं थोड़ा तेल कम हो, मैं तेल डाल देती। यहाँ पे सभी भगवान जी को मैं मीठा अर्पित कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे और इसमें फल में होता है सिंघाड़े, आंवले और केले, ऋतु अनुसार फल होते हैं और गन्ने होते हैं। बाकी जो मीठे में हो अपना कर लीजिए। बाकी क्योंकि इस दिन भोजन नहीं बनता है हमारे यहाँ, क्योंकि अन्न नहीं चढ़ाया जाता है। तो हम सभी भगवान जी को इसी प्रकार सारे पूजा कर देती हूँ फ्रेंड। तो आई होप आप लोग देखना, बताना, जो हमसे गलती हो गई उसको क्षमा कर देना। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि माँ तुलसी जी का पूजा सही किए थे फ्रेंड कि नहीं किए थे। यहाँ पे पूजी हो जाती है, जो विष्णु भगवान जी को पूजी किया जाता है, माँ तुलसी का भी पूजी किया जाता है, क्योंकि कन्या और वर का दोनों का पाव पूजा जाता है फ्रेंड। तो 3 बार तो कन्या को, 2-3 बार उनका होता है और 2 बार कन्या को होता है। तो हमने इसी प्रकार से कर दिया। मुझे भूल लगता है, मैं भूल गई भी हूँ कैसे किया जाता है। तो हम जैसे किए थे, माँ तुलसी माता विष्णु भगवान जी मुझे माफ़ कर दें, मैं कौन होती इनकी शादी करने वाली, पर अपना हिंदू रीति रिवाज परंपरा होती है तो करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम देखिए 7 फेरे भी हो गए, उनकी शादी भी हो गई माँ तुलसी की। तो वीडियो तो फ्रेंड मेरा पूजा हो चुका है, माँ तुलसी भगवान जी की शादी हो चुकी है, हमने सब कुछ अच्छे से कर लिया है। तो बस आप पर लक्ष्मी माँ तुलसी माता हम पर अपनी कृपा बनाए हैं, कृष्ण भगवान श्री हरि जी ऐसे सब पर कृपा दृष्टि पर बनाए हैं। तो हमने पूजा जब कर लिया तो बताना आप लोग को हमारा पूजा कैसा लगा। तो मैं जितना जानती थी उतना कर लिया, बाकी ईश्वर मुझे माफ़ करें, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ फ्रेंड, जितना जानती हूँ उतना कर लेती हूँ। बाय।